सदन है, सदन में पक्ष और विपक्ष अपनी बातें रखता है, तो उसमें कहीं ना कहीं बातें महिला सुरक्षा की आई, तो उसमें हमारी महिला विधायक हैं, उन्होंने अपने जान की खतरा को बताते हुए अपनी बातों को रखा। तो जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो महिला पे बात हुई, तो उन्होंने भाई जिन्होंने किया है, जिन्होंने न्याय दिलाया है वो तो बात कहेंगे ही, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पूजा पाल और पाल समाज को और प्रयागराज की जनता को आज माफियाओं से मुक्ति मिला है, तो कहीं ना कहीं वो मोदी जी और योगी जी और भाजपा की सरकार की देन है, जो आज लोग खुली सांस में चैन अमन से जी पा रहे हैं, और जो मतलब एक जिस तरह से वहां पे लोग जीना चाहते थे वो आज जी पा रहे हैं, पहले नहीं जी पा रहे थे। तो वो आज उसी को लेकर के उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपकी जो सदन में विधायक है हमारा नाम लेकर के, तो उस पे उन्होंने बोला था, और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि हाँ, न्याय वास्तव में आपकी सरकार में मिला। आपको लगता है जो विपक्ष है वो लगातार आपके मामले में कभी नहीं उठाया गया, कभी नहीं उठाया, जिनको आप लगातार कहते रहिए? देखिए, जिनके सरकार में घटना ही हुई है वो हमें क्यों न्याय दिलाएंगे, और वास्तव में सरकार को हम लोग को न्याय दिलाना ही था, तो वो तो उस समय ही दिला देते, क्योंकि वर्तमान में राजूपाल विधायक थे, तो उस समय ही क्या कहते न्याय मिल जाता, मगर नहीं मिला। पिछले 18 साल हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा, और तो जिनकी नीयत जैसी है वो पता चल जाती। उनकी नीयत थी, उन्होंने कहीं न कहीं हम लोग को रगड़ा, और आज की वर्तमान सरकार है जिनकी नीयत साफ है कि जो कानून को हाथ में लेगा कहीं ना कहीं उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो एक ऐसी भी सरकार हम लोग को देखने को मिली। आप सुरक्षित जगह पर हैं जहां पर बिल्कुल बिजमा यादव जी का भी नाम लिया? नहीं, बिजमा यादव जी का ये था कि उनको सुरक्षा चाहिए था, उनको लग रहा है कि उनके जान को खतरा है, उनके परिवार को है, तो उन्होंने सुरक्षा के लिए बात कही। तो सुरक्षा देने के लिए सरकार तैयार है, क्योंकि जो सरकार बेटी और नारी का सम्मान कर रही है, वंदन कर रही है, तो वो बेटी की सुरक्षा क्यों नहीं करेंगे? समाजवादी पार्टी में आप लगातार ये उठाते हैं, आपको लगा कभी वहाँ से मुखिया ने किसी तरीके की नहीं गई है? वो अंतर देखिए, समय आने पर अंतर पता ही चल जाता है, और जब सामने आया तो स्पष्ट रूप से हमें भी पता चल गया और समझ आ गया। मुख्यमंत्री जी ने बात की कि आज वो माफिया और गुंडों को मिट्टी में मिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं, भजन करने के लिए नहीं बैठे, भजन करने के लिए मठ होता है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो जिनके दायित्व होने चाहिए उस दायित्व को निभाना चाहिए, तभी उस पद के लायक होते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को साबित किया है, तो उसमें क्या ही कहना। प्रयागराज से विधायक हूँ, मेरे पति की हत्या हुई थी। हत्या करने वाले मुझे न्यायालय से न्याय मिला, उनको सजा हुई आजीवन। अब ये सरकार जो कहती है कि महिलाएं हत्या, ये सरकार ने एक उदयभान को सरकार ने छोड़ा, न्यायालय से नहीं छूटे हैं। फिर कपिल करवरिया पूर्व सांसद हैं, वो सरकार ने कहा कि उनकी बेटी की शादी है, 1 महीना के पैरोल दिया जा रहा, हर महीना बढ़ाया जा रहा है। AK-47 चलाने वालों को आप बरी कर रहे, सरकार बरी कर रहे, तो न्याय कहाँ मिल रहा है? न्याय कहाँ है? मैं विधानसभा में बोल रही हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा। न्यायालय से तो न्याय मिला, आप बार बार सरकार छोड़ रही है। जब AK-47 वालों को छोड़ देंगे, ऐसे बड़े बड़े माफिया बाहर निकल आएंगे, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? मैंने मुख्यमंत्री जी से लिया है ना, अब देखिए न्याय कितना नहीं मिलेगा, तो फिर मैं धरना पे बैठूंगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो आपको सुरक्षा देंगे, जिस तरीके से उन्होंने आज आपका नाम लेकर के। सुरक्षा नहीं मिलेगा तो मेरे बेटा मेरे कभी भी हत्या, जो मेरे पति के ऊपर AK-47 चल सकती है, तो हम लोग सुरक्षित कहाँ हैं? आपको लग रहा है? हमको खुद लग रहा है कि हमारी भी हत्या हो जाएगी, हमारे परिवार को हो जाएगी, तो मेरे पति को हो चुकी है। तो अब तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपको लगता है उसके बाद? अब मुख्यमंत्री जी ने बोले, हम देखिए कितना न्याय मिलता है। अब वो तो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होगा, बहुत मिट्टी मिला दिए हैं, एक को आप बाहर निकाल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।